आज जो हसनाबाद शिस्पर वैली का आप लोगों ने विज़िट किया है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा शिस्पर वैली में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लेशियर लेक आउट ब्रस्ट की वजह से साल हर साल यहाँ पे सैलाब आता था, जिसकी वजह से ये जो शिस्पर हसनाबाद का मेन ब्रिज था ये भी डैमेज हुआ था और साथ जो एडजस्ट आबादी है इनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहे थे। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र UNDP GLOF 2 प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से कोई 860 फीट एक जगह में बनाया जा रहा है और 600 फीट दूसरी जगह में ये प्रोटेक्टिव गेबियन वॉल बनाया जा रहा है और ये तकरीबन कुल मिला के 5.5 करोड़ से ऊपर की लागत बनती है। इसका मकसद मुकामी कम्युनिटी की उनके घरों को महफूज बनाना, उनकी लाइवलीहुड को महफूज बनाना और मुमकिना मुस्तकबिल के मुमकिना आफात से उनकी ज़िंदगियों को बचाने के लिए, उनके अमलाक को बचाने के लिए ये काम हो रहा है। साथ साथ यहाँ पे वाटर चैनल्स जो सैलाब की वजह से डैमेज हुए थे उनकी रिपेयरिंग और रिहेबिलिटेशन का भी काम जारी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नस्ब हो रहा है, पोनी ट्रैक्स बन रहे हैं, साथ में कम्युनिटी बेस्ड सेंटर बन रहा है, CBDRMC सेंटर, सेफ हेवन्स बन रहे हैं। साथ साथ कम्युनिटीज़ को डिज़ास्टर से निपटने के लिए ट्रेनिंग्स भी दी जा रही है और कम्युनिटी को स्पेशली जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे इस वक्त आपने नाले में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल जो है वो हो रहे हैं और अभी इस वक्त काम जारी है और इंशाल्लाह आगे जो हमारे दिसंबर में इंशाल्लाह 25 दिसंबर तक एक टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने के लिए तमाम जो है ना स्टेक होल्डर्स और हमारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के यहाँ पे कमिटीज़ है सारे एक्टिव हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। इसके अलावा GLOF 2 प्रोजेक्ट में अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर जो है बहुत बड़ा काम हुआ है, जो कम्युनिटीज़ के लिए जो है ना एक यहाँ पे डिज़ास्टर होने से पहले से हमें एक इतला मिल जाएगी जो कि एक कम्युनिटी के लिए जो फ़ायदा मंद साबित होगा इन फ्यूचर। और इस प्रोजेक्ट के इंटरवेंशंस में जो है हमारे जो काम हो रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटीज़ के लिए, जो कम्युनिटी की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो काम हो रहे हैं, जो GLOF 2 प्रोजेक्ट में जो UNDP जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, जो पैसा यहाँ पे लगा रहा है, जो कम्युनिटी को आगे एक ब्राइट फ्यूचर देने के लिए जो काम हो रहा है उसके ऊपर जो है काम जारी है इंशाल्लाह। और यहाँ पे अभी इस साल हमारे इरिगेशन चैनल्स के हवाले से, रिहेबिलिटेशन के हवाले से तकरीबन काम कंप्लीट हो चुके हैं GLOF 2 प्रोजेक्ट में और सेफ हेवन बन चुके हैं कम्युनिटीज़ के लिए। इन केस अगर डिज़ास्टर के मौके पे अगर कोई ऐसा मसला होता है कम्युनिटीज़ को तो एक सेफ रूट के ज़रिए सेफ हेवन्स को उनको मुंतकिल किया जाए। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर्स बने हैं जहां कम्युनिटीज़ बैठ के इन फ्यूचर जो भी डिज़ास्टर्स के जो मसले पेश आएंगे वहां बैठ के डिज़ास्टर जो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के अपना एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। इतनी चीज़ें लगा रहे हैं, आखिर में उस पॉइंट ने काम करना है कम्युनिटी के लिए। वो बेसिकली हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो सायरन पोस्ट हम लगा रहे हैं वो इस तरह के सायरन होंगे गांव के दोनों अतराफ, वो बजेंगे। ये आपको जो सेट्स नज़र आ रहे हैं ये हाई एल्टीट्यूड भी है, लो एल्टीट्यूड भी। जो लो एल्टीट्यूड है उसमें SCO के सिम्स चले जाएंगे, एस्कॉम के, और जो हाई एल्टीट्यूड वाले नज़र आ रहे हैं आप लोगों को इसमें हम सैटेलाइट के सिम्स लगाएंगे ताकि वो डाटा वहाँ से रिट्रीव हो जाए। इसमें आपको लेट्स से ये हाई एल्टीट्यूड के वेदर स्टेशन, ये हाई एल्टीट्यूड के रेन गेज, ये आपके लेक लेवल गेज, ये आपके रिवर गेजेस और ये जो है डिस्चार्ज गेज, और वो ये सारे डेटा जाके वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम जनरेट होता है। अब ये हमने इसको इधर खोल के जो रखा है ये बेसिकली 2 टेस्टेस हम कर रहे हैं। एक टेस्ट हमारे जो लो एल्टीट्यूड जो SCO सिम के ऊपर डाटा किस तरह ट्रांसफ़र हो जाएगा, और कुछ जो है हम सैटेलाइट सिम के ऊपर देख रहे हैं और ये हमने सक्सेसफुली यहाँ पे किया। अब वो साइट पे इसी चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट करना और ये बेसिक इस डेटा के साथ हम खेल रहे हैं। और ये जितने भी इक्विपमेंट आपके नज़र आ रहे हैं ये इक्विपमेंट इटली से हमने इंपोर्ट किए हैं और यहाँ पे जो है हमारे अपने इंजीनियर्स को हमने ट्रेन किया है UNDP के अंदर, और वो इस चीज़ को बेसिकली इसके साथ खेल रहे हैं और इसको तैयार कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर का जो मैं गिलगित बल्तिस्तान का जो डाटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन या डाटा पे जो हम काम कर रहे हैं वो इन्हीं 6, और ये हम लगा रहे हैं सर 200 सेट्स हम लगा रहे हैं। अब 200 सेट्स के हमारे 3-4 तरह के काम होते हैं।
एक हम बेस प्लेटफॉर्म के कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर इनको लगाने के लिए आपको पता है कि एक मास्ट हमें इंस्टॉल करने में खंबे टाइप के, फिर उस खंबे के ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ हाई एल्टीट्यूड में बहुत सारे 4700, 4300, 4000 से अबव हाइट पे भी लगे हुए हैं जो हाई एल्टीट्यूड है, और उसको ट्रांसपोर्ट कराना, उसको वहां पे फिक्स करना, उसके ऊपर फिर ये इक्विपमेंट को लगा के फिर वहां से डेटा को ट्रांसफर करवाना पीएमडी के मेन सर्वर के ऊपर। तो इस चीज के ऊपर हमारा मेजर काम है, और उसका बाकायदा एक हम डाटा हब बना रहे हैं पीएमडी के अंदर, जिसके बाद जो है आपको रियल टाइम डाटा आपको मिल जाएंगे इन केस ऑफ डिजास्टर और पीस सिचुएशन, और फॉर एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपको डाटा इजीली मिल जाए। मेंटेनेंस का क्या इंश्योर कैसे करेंगे सर? अभी जो रिसेंटली हम लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं, और मैंने कहा ना कि अगले 3 साल तक का हम एक वो कंटिजेंसी प्लान बना रहे हैं कि उनके साथ हम देखें इन चीज़ों को, डाटा को। बाद में चूंकि पीएमडी की बेबी है, पीएमडी वालों ने देखना है, गवर्नमेंट एजेंसीज को डाटा सब की रिक्वायरमेंट है। ये इसके मेंटेनेंस के लिए कोई और भी एजेंसी आ सकता है, कोई और भी इदारा आ सकता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलवाइज नासिर करीम, CBDRMC हुसैनी का मैं चेयरमैन हूँ, और हम गुज़श्ता काफ़ी अरसे से इस प्रोजेक्ट में जो ग्लोफ 2 में हमें ये मिला है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जहाँ हम खड़े हैं ये इरोडेड जो है ना लैंड है, और सैकड़ों कनाल ज़मीन दरियाए शिमशाल या शिमशाल के अंदर जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ से जो ग्लोफ्स का फिनोमेना है उसकी वजह से ये गांव जो है वो तकरीबन आधा से ज़्यादा दरियाबुर्द होकर ये सूरत हाल है, और हम मोरेन पे जाके फाइनली जो है ना वो सेटल्ड हो गए हैं हुसैनी ग्लेशियर के मोरेन पे। तो ये प्रोजेक्ट हमें पहली मर्तबा UNDP और ग्रीन फंड, और फिर इसमें हमारे GBRSP और इनका ताउन इंस्टीट्यूशनल हमें दस्तयाब रहा है। तो ये पहली मर्तबा हुआ है कि हुसैनी की तारीख में जो हम अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं, 350 साल 400 साल का अंदाजा है हम यहाँ सेटल्ड हुए हैं। तो ये पहली मर्तबा है कि इस गांव को दरिया बुर्दगी से बचाने के लिए इतना एक हमारे हिसाब से बहुत मेगा प्रोजेक्ट जो है ना वो हमें मिला है। तो ये 10 मिलियन प्लस का प्लान्ड प्रोजेक्ट है, गो कि इसका कॉस्ट मुझे अंदाजा है कि वो 10 मिलियन से आगे बढ़कर जो है वो 13-14 मिलियन पे जो है वो इसका रियल कॉस्ट जो है बनेगा, जिसमें कम्युनिटी शेयरिंग जो है वो पर पॉलिसी कम्युनिटी शेयरिंग उसमें शामिल है। बाकी ग्लोफ 2 के हवाले से हमारे यहाँ जहाँ हमारा मिडिल स्कूल है KKH के साथ, वहाँ एक बहुत शानदार मैं कहूँगा खूबसूरत इमारत जो है वो CBDRMC ऑफिस के तौर पर जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। जी, इस वक्त हम हुसैनी में हैं, और हुसैनी में ये जो पीछे मेरे अक़ब में जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट सेंटर जो कि ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट के तहत GBDMA की जानिब से ये तामीर किया गया है। इस सेंटर का मेन मकसद यही है कि इन केस ऑफ डिज़ास्टर जो लोग सफ़र हो जाते हैं, जिनके घर सैलाब की वजह से, डिज़ास्टर की वजह से जिनके घर जाएंगे, सैलाब की ज़द में आएंगे, वो फौरी तौर पे यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और फिर पीस टाइम में, नॉर्मल टाइम में इसको कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर के तौर पे ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के लिए, उनके कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए इसको यूज़ करेंगे। इस बिल्डिंग में एक कम्युनिटी हॉल है, बड़ा हॉल है, साथ में कमरे है, वॉशरूम्स है, किचन है, वेल इक्विप्ड है। हमने फर्नीचर यहाँ पे दिया हुआ है, जनरेटर दिया हुआ है, सोलर सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और साथ में बाउंड्री वाल और अंदर पूरा जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है, जो भी ज़रूरियात है, उन सब को हमने यहाँ प्रोवाइड करने की कोशिश की है। इसी तरह के सेंटर्स हर वैली में, जितने भी ग्लोफ टारगेटेड वैलीज़ हैं, 16 वैलीज़ में, हर वैली में बने हैं। और कम्युनिटी लेवल पे जो कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट कमेटीज़ है,
ये प्रोजेक्ट के एंड पे उनके हवाले होंगे और फर्दर वो इसकी देखभाल करेंगे और इसकी मेंटेनेंस करके इसको कम्युनिटी के फ़ायदे के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे। ये जो लैंड है ये कम्युनिटी की तरफ से डोनेट किया गया है और कंस्ट्रक्शन ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट के तहत इसकी कंस्ट्रक्शन की गई। इसके अलावा सॉफ्ट लेवल पे जो लोगों को अवेयरनेस दी है मुख्तलिफ आफात के मौके पर जो है ना किस तरह से रिस्क्स को कम करना है, इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइड करना है, इस बारे में 2-3 मरतबा आकर GBRSP ने लोगों को ट्रेन किया है और चीज़ें समझा दी हैं। यहाँ पर साउथ की जानिब से हमारे पास एक चैनल का भी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम तकरीबन मुकम्मल हुआ है, जिससे ये होगा कि पानी का सीपेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा और अवेलेबल जो पानी है हेड पे वो बहुत जल्द आबादी के करीब जो है ना वो आबादी को दस्तयाब होगा। इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं। हम पहली मरतबा ग्लोफ 2 में इस गांव को मंसूबों के लिहाज से जितना शेयर मिला है वो हुसैनी ग्लेशियर के हवाले से हमें मिला है और अंदर जो शिमशाल के वैली के अंदर ग्लेशियर्स और ग्लोफ का मामला होता है और जिसकी वजह से ये इरोजन हुआ है, इस वजह से हमें बहुत अहम प्रोजेक्ट्स मिले हैं जिसके लिए हम UNDP के और हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और GBRSP हुंजा इन सब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस अहम मौके पर इस गांव को जो है अपने तवज्जो का मरकज़ बनाया और हमें प्रोजेक्ट्स दे दी। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद जलील है। मैं यहाँ हुसैनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर लोकल डेवलपमेंट का चेयरमैन बात कर रहा हूँ। यहाँ जो पुश्ता प्रोजेक्ट है या डाइवर्जन एंड इरोजन कंट्रोल प्रोजेक्ट जो हमें ग्लोफ 2 के तहत हमें जो दिया गया है, हम अव्वल तो ये कि ग्लोफ 2 के जो मुंतज़मीन हैं उनका हम शुक्रगुजार हैं और चूँकि ये प्रोग्राम जो है ये GBRSP के ज़रिए से यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हम तामीर कर रहे हैं, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनके इंजीनियर्स और उनके तमाम जितने भी ऑफिशियल्स हैं कि उन्होंने हमें ये प्रोजेक्ट पुश्ता प्रोजेक्ट या डाइवर्जन प्रोजेक्ट जो उन्होंने दिया है। तो इसमें बुनियादी तौर पर चूँकि ये डाइवर्जन का एक ग्लोफ प्रोजेक्ट है, डाइवर्जन है और चूँकि ये हुसैनी बहुत सालों से, यानी आप यूँ समझे है कि सदियों से जो है ना वो इरोड हुआ है और जहाँ हम खड़े हैं ये पहला हुसैनी हुआ करता था। तो ये शिमशाल के इरोजन की वजह, शिमशाल ग्लेशियर की वजह से इरोड हुए हैं और मौजूदा जो हुसैनी है ये तो अभी नया, यानी 1950 के बाद की जो ना समझ लो कि डेवलपमेंट है। बाकी ये एरिया जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम पुश्ता बना रहे हैं, ये पुराना हुसैनी है। तो इस प्रोजेक्ट से हमें यकीनन फ़ायदा ये होंगे कि हुसैनी दरियाई कटाव से बचेगा और सैकड़ों कनाल ज़मीन जो ना हमारे लिए आबादी के लिए, एक मुतवक्को आबादी के लिए जो ना सर वो मुहैया होंगे। तो हम उस हिसाब से बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी है। इस हवाले से कम्युनिटी 29 नवंबर से लेकर आज तक, यानी आज 17 दिसंबर है, तकरीबन 45-50 की तादाद में जो यहाँ काम करने आए हैं। यहाँ पर जो 2 तरह के जो ना काम हो रहा है, एक तो ये कि गैबियन है जो अपेरन की सूरत में हमारे लिए इन्होंने रखा हुआ है जो 672 फीट है और जो प्लम कंक्रीट का काम है जो 6 फीट बल्कि 3 लेयर्स में होंगे, 12 फीट ऊंचाई है और इसकी 630 फीट जो ना इसकी लंबाई है और चौड़ाई है उसका 12 फीट है। तो इसमें कम्युनिटी की जो ना शेयर है वो 20% है और इस हिसाब से कम्युनिटी यहाँ पर तकरीबन गुज़श्ता 17 दिनों से, बल्कि 18 दिनों से जो ना मसरूफ़ अमल है। तो इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट की तकमील के हवाले से और इससे हुसैनी के लिए एक दिफाई, एक यानी आप यूँ समझिए कि हुसैनी के दिफा के लिए ये बहुत अहम काम करेगा और ये पहली बार हुसैनी में हो रहा है।